आज हम बात करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिल्कुल आसान भाषा में और स्टोरी के माध्यम से। ये सुपर हीरो की फौज और कोई नहीं बल्कि हमारी यंग ब्रिगेड है। इस मिशन में कुछ बाधाएं आती है। सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए कुछ मास्टर प्लान है और इस बैटल में आखिरी में जीत होती है और इस तरह से हासिल होता है विकसित भारत का सपना। आज हम बात करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्थात जनसांख्यिकीय लाभांश की, बिल्कुल आसान भाषा में और स्टोरी के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अर्थात यूएनएफपीए के अनुसार डेमोग्राफिक डिविडेंड से मतलब है जब किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 साल से 64 साल वाले लोगों की संख्या का अनुपात गैर कार्यशील लोगों की तुलना में ज़्यादा हो जाए तो इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति मानते हैं। चलिए हम इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। भारत देश के परिप्रेक्ष्य में भारत देश में एक सुपर हीरो की फौज है। ये सुपर हीरो की फौज और कोई नहीं बल्कि हमारी यंग ब्रिगेड है, जवान लोगों की संख्या है ना। इन जवान लोगों का एक सपना है और एक मिशन है कि किस तरह से हम देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन इस मिशन में कुछ बाधाएं आती है और ये बाधाएं चैलेंजेस क्या हैं? तो ये चैलेंजेस है, सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। दूसरा पुअर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा तक पहुंच न हो पाना। पुअर हेल्थ सर्विस, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना। पुअर स्किल डेवलपमेंट सही नहीं होना। जेंडर गैप, मेल और फीमेल में लड़के लड़कियों में भेदभाव होना। ये सारे इन युवा ब्रिगेड के सामने चैलेंजेस है। अब इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए कुछ मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान ये है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन का यूज़ किया जाए, एजुकेशन व्यवस्था को अच्छा बढ़ाया जाए, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, हेल्थ सर्विस तक लोगों की पहुंच बढ़ाई जाए, जेंडर गैप को पॉलिसी के द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाए। ये इसका एक मास्टर प्लान है। और फिर हम देखते हैं कि यंग ब्रिगेड और ये चैलेंजेस आपस में भिड़ते हैं और होती है इनमें बैटल, लड़ाई। और इस बैटल में आखिरी में जीत होती है हमारी यंग ब्रिगेड की और इस तरह से हासिल होता है विकसित भारत का सपना। यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का किस तरह से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, डेमोग्राफिक डिविडेंड की संभावनाओं के बीच भारत के यंग पॉपुलेशन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन्हें दूर करने के कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चंस आप बनाकर आप अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.